आपको इस बात को जानकर बहुत दुख होगा कि जितने भी एपीएस संचालक हैं, वीएलई हैं, जनसेवा केंद्र चलाने वाले हैं और बैंक बीसी हैं, उन सभी को एक अलग ही तरीके से मार्केट में टारगेट बनाया जा रहा है और उनको टारगेट बनाकर बहुत ही बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे लोग तरीके निकाल रहे हैं इन सभी एपीएस संचालकों को, बैंक बीसी लोगों को फंसाने के। ये कौन लोग हैं और क्यों ये काम कर रहे हैं। आपको इन लोगों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको बिल्कुल भी किसी भी लालच में नहीं पड़ना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे एपीएस संचालक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनके बैंक अकाउंट्स को साइबर क्राइम के द्वारा सीज कर दिया गया है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका उसमें पैसा है, पुलिस केस उनके ऊपर हो रहे हैं। तो इन सभी आने वाली समस्याओं से आपको बचना पड़ेगा और ये साथ ही साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके शॉप पर जो आया है काम कराने के लिए, वो किस प्रकार का आपसे काम कराना चाहता है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली बात ये करने वाला हूँ कि इस टाइम यूपीआई का ज़माना है। यूपीआई के माध्यम से अब ज़्यादातर लोग ट्रांजैक्शन कराने की कोशिश करते हैं और उनको बहुत ही आसान लगता है इस तरीके से लेन देन करना। तो अगर आपकी एक शॉप है, आप एक एपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के माध्यम से एक सीएसपी है, तो आपको इन ऐसे छात्रों से बचना होगा जो साइबर ठग हैं एक्चुअली। यानी कि आपकी शॉप पर आएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरा परिवार वाला या कोई भी मेरे परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, आप अपने अकाउंट में पैसा मंगा लो, आप अपना नंबर दे दो या यूपीआई नंबर दे दो, क्यूआर कोड दे दो, उसको भेजकर मैं अपने किसी भाई से या किसी रिलेटिव से पैसे मंगवाऊंगा। आपके खाते में 50-40 हज़ार जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, उसका आपका जो भी कमीशन बनता है 1%, 2%, 3% आप आराम से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी परेशानी में हूँ, मेरा काम हो जाएगा अगर आप मुझे पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर कि कुछ कमीशन के चक्कर में कुछ दुकानदार रेडी हो जाते हैं उनका काम करने के लिए और उनको इस बात का पता ही नहीं होता है कि जो सामने वाला आपके अकाउंट में पैसा पड़वा रहा है वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है पैसा। वो किसी के खाते को हैक करके आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है, किसी का पैसा चुरा कर आपके खाते में पैसा डाला जा रहा है। अब जब खाते में पैसा आ गया आपने चेक किया कि हाँ भाई फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से या क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई 40 हज़ार इसने पड़वाया था वो मेरे खाते में आ गया। अब उठाकर 40 हज़ार आप सामने वाले को दे देते हैं। अब उसका मकसद आपके द्वारा हल हो चुका है, उसको 40 हज़ार रुपये का कैश मिल चुका है। वो आपको कमीशन दे के खुशी खुशी आपके शॉप से चला जाएगा और वो फिर वो मार्केट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके कुछ 1 या 2-3 दिन के बाद आपको पता चलता है कि भाई आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। आप बैंक में जाकर इंक्वायरी करते हैं तो बैंक से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आपने कुछ फ्रॉड किया है जिसके चलते आपके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। फिर आपको महीनों परेशान रहना पड़ता है और कभी कभी तो कभी कभी किसी केस में ऐसा हुआ है कि आपको कई बार थाने जाकर पुलिस से कॉन्टैक्ट करना पड़ा है। वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्स देने पड़े हैं। बैंक में जाकर आप सारी चीज़ें दिखाते हैं कि भाई आप ये करते हैं, ऐसा आपने कुछ नहीं किया है, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तब कहीं जाकर बहुत बड़ी परेशानी मशक्क़तों के बाद आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़े से कमीशन के चक्कर में किसी से भी ऐसे पेमेंट अपने अकाउंट में डायरेक्टली आपको नहीं पड़वानी है। अगर आप यूपीआई के माध्यम से लेन देन करते भी हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी शॉप पर कोई भी अगर आप पैसे निकालने के लिए आता है तो आप सिंपल उसे ये कहिएगा कि मेरे सामने अपने फ़ोन का फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम को लॉगिन करके और क्यूआर कोड आप दिखाएंगे। आपके सामने अगर वो अपने फ़ोन के माध्यम से पेमेंट को डालता है आपके अकाउंट में, चाहे वो किसी भी मोड से, तो ठीक है, फिर आप उससे पेमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने अपना क्यूआर कोड दे दिया, अपना अकाउंट नंबर दे दिया, अपना यूपीआई नंबर दे दिया और वो कह रहा है कि मैं बाहर से पैसा पड़वाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आप रिस्क लेंगे तो फंस भी सकते हैं और बहुत बुरा फंसेंगे। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है काम करने के दौरान। आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।